दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर फैंटेसी मूवी तुम्बाड़ लेकर आया हूँ, जिसकी कहानी दोस्तों मुझे बहुत पसंद आई। दोस्तों यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और आज 14 सितंबर को इसे दोबारा रिलीज किया गया है। दोस्तों इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। दोस्तों कहानी की शुरुआत विनायक नाम के एक आदमी की आवाज़ से होती है, जो अपने बेटे पांडुरंगा को पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा होता है। विनायक पांडुरंगा को बताता है कि पूर्ति की देवी अंतहीन अनाज और सोने का प्रतीक है और यह पृथ्वी देवी का कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, पर देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। पर आज किसी भी देव पुराण में ढूंढने से भी उसका नाम नहीं मिलता, क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज चाहिए था। उसने सोना तो मनमानी तरीके से उठा लिया, पर जैसे ही वह अनाज उठाने गया, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। देवताओं के हर वार से वह तिनकों की तरह बिखरता चला गया। इससे पहले कि वह ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया, पर इस शर्त के साथ कि उसे कोई भी नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए। हस्तर अपनी माँ के कोख में सोता रहा। विनायक पांडुरंगा को बताता है कि एक दिन हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया, उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। पांडुरंगा कहता है कि आखिर हमने उसे जगाया ही क्यों? विनायक कहता है क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब कहानी 1918 में जाती है, जहां हम विनायक की माँ को देखते हैं, जो कि एक अमीर आदमी की नौकर थी। आदमी को सब लोग सरकार कहकर पुकारते थे। विनायक की माँ उसकी हर तरह की यौन इच्छाओं को पूरा करती थी। विनायक इसी आदमी का बेटा था। वहाँ पर हस्तर की मूर्ति भी थी, जिसमें एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। विनायक की माँ सोने का सिक्का मांगती है तो सरकार कहता है कि सिक्का ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। दूसरी तरफ विनायक और उसका भाई सदाशिव घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। वे लोग बहुत ही परेशान थे कि माँ अभी तक घर वापस नहीं आई है। अब दादी को खाना कौन खिलाएगा? बहुत देर तक इंतजार करने के बाद विनायक और उसका भाई सदाशिव घर के अंदर जाते हैं। विनायक दादी के लिए खाना बनाता है, लेकिन खाना खुद लेकर नहीं जाता, अपने भाई सदाशिव को खाना लेकर भेजता है। सदाशिव दरवाजा के बाहर पहुंचा ही था, तभी उनकी माँ आ जाती है और दोनों को बहुत ही डांटती है और फिर से दादी के लिए खाना बनाती है और दादी के कमरे में जाती है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि दादी आम इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है। उनके शरीर का मांस पूरी तरह से सड़ चुका था, इसके बावजूद वह कई सालों से जिंदा थी। इसीलिए उनको लेकर सबके मन में खौफ था, इसीलिए कोई भी उनके पास नहीं जाता था और हर वक्त विनायक की माँ उसे सुलाकर रखती थी। विनायक और उसकी माँ की बातों से हमें समझ में तो आ जाता है कि विनायक को भी हस्तर की मूर्ति में रखा हुआ सोना का सिक्का चाहिए। विनायक और सदाशिव सरकार के ही नाजायज बेटे थे और वह बूढ़ी दादी सरकार की दादी, जिसका ख्याल रखने का जिम्मा सरकार ने विनायक की माँ को दिया था, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी दादी जाग उठती है और कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। विनायक की माँ डरते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि सो जा बुढ़िया, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना कहना था कि दादी सो जाती है। अगले दिन खबर आती है कि सरकार अब नहीं रहा। इसीलिए विनायक की माँ कहती है कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, कल हम तुम्बाड़ छोड़कर पुणे के लिए निकलेंगे। विनायक जाना नहीं चाहता था। वह कहता है कि महल में कहीं कोई खजाना होगा, उसे ढूंढते हैं, पर उसकी माँ इसके लिए तैयार नहीं होती। उनका कहना था कि सरकार पूरी जिंदगी खजाना ढूंढता रहा, पर उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। पुरखों की सारी कमाई भी उसने उड़ा दी। पर विनायक का कहना था कि बुढ़िया सरकार की दादी है, उससे पूछते हैं, क्या पता हुआ हमें कुछ बता दे। उसकी माँ कहती है कि हिम्मत है तो जाओ, खुद ही पूछ लो। तभी सदाशिव के पेड़ से नीचे गिरने की आवाज़ आती है। वह बहुत ही घायल हो गया था। उसकी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और विनायक को कहती है कि बुढ़िया को तुम्हें ही आज खाना खिलाना होगा। अगर वह उठे तो कहना सो जा बुढ़िया, वरना हस्तर आ जाएगा। इसके बाद उसकी माँ सदाशिव को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में सदाशिव की मौत हो जाती है। तो उसकी माँ सदाशिव को लेकर महल की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ विनायक खाना बनाने की कोशिश करता है। तभी दादी भूख के मारे जाग उठती है। विनायक आवाज़ सुनकर डरते हुए दरवाजे के पास जाता है तो दादी कहती है कि खजाना चाहिए तो अंदर आओ।
विनायक दादी से खजाना के बारे में पूछता है तो दादी कहती है कि पहले खाना दो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। विनायक भागते हुए खाना बनाने के लिए जाता है, पर दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है, जिसके चलते दादी उसके पास आकर उसके पैरों में लोहे का सिक्कड़ बांध देती है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है। विनायक को याद नहीं आता कि उसकी माँ ने क्या कहा था, पर कैसे भी करके विनायक याद करता है और जैसे ही विनायक बोलता है कि सो जा बुढ़िया वरना हंसता आ जाएगा, दादी तुरंत सो जाती है। उसकी माँ वापस आ जाती है। विनायक को पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है। उसकी माँ विनायक को लेकर यहाँ से जाने लगती है, पर विनायक जाना नहीं चाहता था। उसे चाहिए था खजाना। इसीलिए वो अपनी माँ को कहता है कि हम दादी को तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वह हमें खजाने के बारे में बता नहीं देती। यह सुनकर उसकी माँ विनायक को कहती है कि तेरा भाई मर गया और तुझे अभी भी खजाने की पड़ी है, और उसे सोने का सिक्का देते हुए चुप बैठने को कहती है। पर विनायक कहता है कि एक सिक्के से हमारा क्या होगा, महल में तो खजाना पड़ा है। यह सुनने के बाद उसकी माँ विनायक से वादा लेती है कि वह टुम्बाट कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ को समझ में आ गया था कि विनायक भी अपने पिता की तरह बहुत ही लालची है। उसकी माँ के जिद करने पर विनायक वादा करता है कि वह टुम्बाट कभी भी वापस नहीं आएगा। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि विनायक टुम्बाट वापस आ गया है खजाना को ढूंढने के लिए। वह सीधा अपने दादी के कमरे में जाता है। उसकी दादी अभी भी जिंदा थी, पर बहुत ही बदतर हालत में। दिल शरीर से बाहर निकल गया था, पर अभी भी धड़क रहा था, और शरीर के बीच से पेड़ उग आया था। उनका सिर जमीन में धंसा हुआ था। विनायक दादी से खजाना के बारे में पूछता है और कहता है कि आधा खजाना मैं आपको दे दूंगा। दादी कहती है कि उसे खजाना नहीं चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए। दादी विनायक को खजाना के बारे में सब कुछ बताती है और बोलती है कि विरासत में मिली हर चीज़ पर दावा नहीं करना चाहिए। पर विनायक अपनी दादी की बात नहीं मानता। उन्हें जलाकर मुक्ति देने के बाद विनायक पहुंच जाता है महल में खजाना ढूंढने के लिए। महल में एक कुआं था, जिससे नीचे उतरकर विनायक महीनों तक सुरंग खोदता है। फिर उसके अंदर मिलता है एक लोहे का बक्सा, जिसे पाने के बाद विनायक वापस अपने घर आ जाता है। पहले तो उसकी बीबी और पड़ोसी वाले उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में विनायक अपनी बीबी के साथ इंटीमेट होता है। खजाना मिलने की खुशी में विनायक राघव नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि अफीम का धंधा करता था। विनायक के ऊपर राघव का कर्जा भी था। विनायक उसे ही अपना सोने का खरीदार बना लेता है और अपना कर्ज भी चुका देता है। विनायक को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, वह महल जाता था और सोने के सिक्के ले आया करता था। कभी 2 तो कभी 4 तो कभी 16। कभी कभी विनायक इतने सोने के सिक्के ले आया करता था कि राघव के पास पैसे नहीं होते थे सिक्के खरीदने के लिए। अब तो राघव के ऊपर विनायक का कर्ज चढ़ने लगता है। विनायक सिक्के बेचकर अमीरों की जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल सरकार की तरह। राघव विनायक से पूछता है कि वह इतने सोने के सिक्के कहाँ से लाता है और सारा सिक्का एक बार में क्यों नहीं लाता, पर विनायक उसे कुछ भी नहीं बताता। राघव को इतना पता था कि विनायक सोने के सिक्के लाने के लिए तुम्बाड़ जाता है, पर कहाँ यह पता नहीं था। इसलिए राघव विनायक के गैर मौजूदगी में उसके घर जाता है और उसकी बीबी बेदही से जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी विनायक वहां आ जाता है। राघव के मन में क्या चल रहा है विनायक को समझ में आ गया था। इसलिए विनायक उसे बोलता है कि अगर उसे पैसे की ज़रूरत पड़े तो वह उसे बता सकता है। विनायक ने अब नई गाड़ी भी खरीद ली थी तुम्बाड़ जाने के लिए। विनायक को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तुम्बाड़ जाता था, पैसे लाता था और मस्त अमीरों की ज़िंदगी जी रहा था। उसका एक बेटा भी था, पांडुरंगा। राघव विनायक के पास लड़की लेकर आता है अपना कर्ज चुकाने के लिए और कहता है कि तुम इसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लो। विनायक यह सोचकर कि यह लड़की उसकी हवस की आग बुझाएगी, उसे रख लेता है। रात को वह लड़की विनायक को अपने पास बुलाती है। तभी उसकी नज़र पैसों पर पड़ती है। इतना पैसा देखकर वह लड़की पैसों के बदले उसे एक राज की बात बताती है कि राघव ने उसे यहाँ पर इसीलिए छोड़ा है ताकि मैं तुम्हें 2-3 दिन तक यहाँ पर व्यस्त रख सकूँ। यह जानने के बाद विनायक तुम्बाड़ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ राघव महल के अंदर सोना ढूंढता है, पर उसे सोना नहीं मिलता। विनायक भी महल के अंदर जाता है। उसे पता था कि राघव यहीं पर है, इसके बावजूद वह जानबूझकर उसे दिखाकर सोना निकालता है। राघव देखता है कि विनायक कुएं के अंदर जाता है और सोना लेकर निकलता है। उसके जाने के बाद राघव भी कुएं के अंदर जाता है। अंदर उसे लोहे का एक बॉक्स मिलता है।
उसे लगता है कि इसके अंदर सोना होगा, पर ऐसा नहीं होता। लोहे के बॉक्स के अंदर एक और सुरंग था। रस्सी के सहारे राघव नीचे उतरता है। विनायक यहाँ से गया नहीं था, बल्कि आटे की गुड़िया बना रहा था। राघव जब नीचे उतरता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वह किसी जिंदा चीज के अंदर है। दीवार, जमीन, सब कुछ लाल था। राघव को वहाँ पर एक डिब्बा मिलता है। राघव जब डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर आटे की गुड़िया निकलती है। राघव जैसे ही आटे की गुड़िया उठाता है, एक शैतान जैसा प्राणी राघव के ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद विनायक नीचे उतरता है और हम देखते हैं कि राघव दीवार पर चिपका पड़ा है और उसका शरीर पिघल रहा है, बिल्कुल विनायक की दादी की तरह। विनायक कहता है कि सो जा राघव, वरना हंसता आ जाएगा। तो राघव सो जाता है। मतलब था कि राघव भी दादी की तरह बन गया था। विनायक आटे से अपने चारों तरफ गोला बनाता है और फिर टिफिन से गुड़िया बाहर निकालता है। गुड़िया देखते ही शैतान वापस आ जाता है, खाने के लालच में, क्योंकि उसके पास सोना तो था पर अनाज नहीं, और वह बहुत सालों से भूखा था। इसीलिए जब भी उसके सामने खाना लाया जाता था तो वह सामने आ जाता था। विनायक ने जो अपने चारों तरफ आटे का गोला बनाया था, शैतान यानी कि हस्तर उसके अंदर नहीं आ पाता। विनायक आटे की गुड़िया फेंकता है, हस्तर उसे खाने लगता है। विनायक उसके पीछे बंधी पोटली को खोलता है, जिससे बहुत सारा सोना का सिक्का गिरता है। विनायक से जितना हो पाता है उतना सोना का सिक्का उठाकर वहां से निकल जाता है। निकलने से पहले विनायक राघव को जलाकर मुक्ति दे देता है, ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। हस्तर विनायक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, पर विनायक फुर्ती दिखाते हुए वहां से बाहर निकलकर बक्सा बंद कर देता है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि दादी ने विनायक को यहाँ पर आने से मना क्यों किया था और कहा था कि विरासत में मिली हर चीज़ पर दावा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें यह भी समझ में आ जाता है कि दादी का वैसा हालत हस्तर के छूने से हुआ होगा। विनायक की पत्नी नौकरानी को घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे शक था कि नौकरानी उसके पति को रिझाने की कोशिश कर रही है। अब कहानी 14 साल आगे बढ़ती है। विनायक अब बूढ़ा हो चुका था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह रस्सी चढ़कर सोना बाहर निकाल सके। इसीलिए विनायक अपने बेटे पांडुरंगा को सोने की मुद्रा उठाकर रस्सी चढ़ने का अभ्यास करने को कहता है, ताकि उसका बेटा उसकी जगह सोना लेकर आ सके। पर वह ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए विनायक को उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता। उसकी 2 बेटी भी थी, पर वह अभी बहुत ही छोटी थी। विनायक ने नौकरानी को अपने घर में ही अपने साथ रखा था। उसकी पत्नी उसे कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वह पैसे कमा कर लाता था। घर में पैसों की कमी होने लगती है तो ना चाहते हुए भी विनायक पांडुरंगा को लेकर तुम्बाड़ जाता है, उसे ट्रेनिंग देने के लिए, और उससे पूछता है कि अगर कोई देवता हो जो तुम्हें छुए और तुम अमर हो जाओ, तुम्हें पता है कि खजाना कहाँ है, तुम्हारा काम बस खाना और सोना हो, तो क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे? पांडुरंगा कहता है कि ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं जीना चाहेगा बाबा। विनायक कहता है जिसे पता हो कि यह वरदान नहीं श्राप है। जिसके बाद विनायक उसे सब कुछ बताता है, और यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। विनायक पांडुरंगा को लेकर महल के अंदर जाता है, उसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है, फिर देवी की कोख में ले जाता है जहाँ पर हस्तर रहता था। विनायक आज आटे की गुड़िया लेकर नहीं आया था, क्योंकि आज विनायक सिर्फ पांडुरंगा को ट्रेनिंग देने के लिए आया था। इसलिए विनायक उसे सब कुछ समझाता है। अपने चारों तरफ आटे का घेरा कैसे बनाना है, इसे हस्तर कभी पार नहीं कर सकता, ये सब बात विनायक पांडुरंगा को बताता है। पांडुरंगा पूछता है कि हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है कि जब हम आटे की गुड़िया लेकर आएंगे। पांडुरंगा अपनी कमीज से आटे की गुड़िया बाहर निकालता है और कहता है कि मैं लेकर आया हूँ आटे की गुड़िया। आटे की गुड़िया देखकर हस्तर तुरंत वहाँ पर आ जाता है। विनायक किसी तरह अपने और अपने बेटे की जान बचाकर वहाँ से भागता है। पांडुरंगा मौका देखकर 2-4 सोने का सिक्के उठा लेता है। बाहर निकलते ही विनायक पांडुरंगा को बहुत ही मारता है और बोलता है कि जब मैंने मना किया था तो तुम आटे की गुड़िया लेकर यहाँ पर क्यों आई। पांडुरंगा माफ़ी मांगता है। विनायक सोने के सिक्के अपने पास रख लेता है और उसकी पहली कमाई के तौर पर उसे एक सोने का सिक्का देता है। इससे साफ हो जाता है कि पांडुरंगा अपने पिता और दादा की तरह लालची था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सोने के सिक्के को अहमियत दिया था। उसकी माँ पांडुरंगा से पूछती है कि तुम्बाड़ में क्या हुआ, पर पांडुरंगा अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि यह उसका और उसके पिता का सीक्रेट था। आज़ादी मिल गई थी, अब सब कुछ भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाला था, तुम्बाड़ का किला भी। विनायक को इस बात की चिंता होने लगती है कि अब वह किले के अंदर कैसे जाएगा और सोने के सिक्के लेकर कैसे आएगा।
यह बात वो अपने बेटे पांडुरंगा को भी बताता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि पांडुरंगा ने अपना सोना का सिक्का नौकरानी को दे दिया है ताकि उसकी नौकरानी उसके साथ भी समय बिताए, ठीक उसके पिता की तरह। यह जानकर विनायक उसे बहुत ही धोता है। पांडुरंगा अपने पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि क्यों ना हम हस्तर की पूरी पोटली ही चुरा कर ले आए। हम वहाँ पर बहुत सारी गुड़िया लेकर जाएंगे। हस्तर एक गुड़िया खाएगा, हम दूसरी फेंकेंगे। हस्तर दूसरी गुड़िया खाएगा, हम तीसरी फेंकेंगे। विनायक को यह आइडिया सही लगता है, इसीलिए विनायक वहाँ पर बहुत सारी गुड़िया लेकर पहुँच जाता है देवी की कोख में, जहाँ पर हस्तर रहता था। विनायक गुड़िया बाहर निकालता है, जितनी गुड़िया उतना हस्तर। अब इन्हें समझ में नहीं आता कि अब ये लोग क्या करें। इस मुसीबत से बचने के लिए पांडुरंगा 2-3 गुड़िया फेंकता है, पर सारे हस्तर मिलकर उसे खाने लगते हैं। आटे का घेरा भी एक निश्चित ऊंचाई तक ही इन्हें सुरक्षा प्रदान करता था, इसलिए विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए आटे की गुड़िया अपने शरीर में बांधकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके चलते सारे हस्तर विनायक के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ हस्तर नीचे गिरने की वजह से भस्म हो जाते हैं, तो कुछ बाहर निकलते समय, क्योंकि विनायक ने लोहे के बक्से के बाहर भी आटे का घेरा बना दिया था ताकि कोई भी हस्तर बाहर की दुनिया में ना जा सके। पांडुरंगा बाहर निकलता है तो उसके पिता उसे आवाज़ लगाते हैं, तो वह नज़दीक जाकर देखता है उसके पिता की हालत बहुत ही खराब हो गई थी हस्तर के छूने से। उसके पिता का शरीर बिल्कुल दादी और राघव की तरह हो गया था। उसका पिता उसे पोटली देता है और कहता है कि तुझे यही चाहिए था ना, पर पांडुरंगा पोटली नहीं लेता। उसे समझ में आ गया था कि लालच करने का क्या नतीजा होता है। पांडुरंगा अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उन्हें जला देता है और कहता है कि सो जा बाबा, वरना हस्तर आ जाएगा। सोने से पहले विनायक के चेहरे में मुस्कुराहट होती है। इसका कारण था कि पांडुरंगा ने पोटली ना लेकर पुरखों से चली आ रही लालच के चक्र को तोड़ दिया था। पांडुरंगा वहां से बाहर निकलता है। मूवी के अंत में पांडुरंगा को हम महल का दरवाज़ा बंद करते हुए देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।